10 rarely seen animals। दोस्तों, मजेदार साइंस की टीम ने अब तक न जाने कितने प्रकार के जानवरों से आपका परिचय कराया है, मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अभी भी कई ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा या फिर उन्हें देखा होगा। ऐसे जानवरों को देखने के लिए अच्छा नसीब होना जरूरी है, मगर हमारी वजह से आज के वीडियो में न सिर्फ आप उन्हें देख पाएंगे, बल्कि देखने के बाद आप उन्हें कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो इंतजार किस बात का, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए 10 रेयरली सीन एनिमल्स। नंबर एक पर है एक ऐसा क्यूट पक्षी जिसे आपने सिर्फ बर्फीली जगहों जैसे कि साउथ या नॉर्थ पोल पर ही देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा। मगर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लू या फेरी पेंगुइन्स की, जो कि ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, जहां का वातावरण बिल्कुल बर्फीला नहीं होता। ये बर्फीले पेंगुइन्स के मुकाबले बेहद छोटे होते हैं। जहां बर्फीले पेंगुइन्स की लंबाई 1 मीटर तक होती है, वहीं इनकी लंबाई 33 सेंटीमीटर ही होती है। बर्फीले पेंगुइन्स एक बार में सिर्फ 1 अंडा देते हैं, वहीं ब्लू पेंगुइन्स एक बार में 3 अंडे देते हैं। अपने बर्फीले भाइयों के विपरीत ये निशाचर होते हैं और इनकी डेटिंग जिंदगी भर चलती है। मतलब ये थोड़े रंगीले मिजाज वाले होते हैं। समुद्र से तैरकर ये वापस तटों को लौट आते हैं और अपने पुश्तैनी बिलों में छिप जाते हैं। इस गोलू पोलो पेंगुइन के नाम पर एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 2। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया के रूखे सूखे इलाकों में अक्सर पाए जाते हैं, पर आज हम जिस ट्री कंगारू के बारे में आपको बताने वाले हैं वो पेड़ पर निवास करते हैं और इनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। और इसका एक कारण भी है। हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और न्यू गिनिया नाम के द्वीप में तब्दील हो गया। उसके साथ साथ कई ऑस्ट्रेलियाई जानवर भी आ गए, मगर इस द्वीप का वातावरण समय के साथ बदलता गया और ये बिल्कुल हरा भरा हो गया। ऐसे खाने के लिए कंगारू महाराज को पेड़ पर चढ़ाई करनी पड़ी। वहां इनको इतना भोजन मिला कि वो वापस उतरे ही नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हजार सालों में ये बंदर को भी मुकाबला देने लगेंगे। नंबर 3। पेड़ों के ऊपर से अब हम आपको समुद्र की गहराइयों में लिए चलते हैं, जहां एक बेहद ही अजीबोगरीब मछली आपका इंतजार कर रही है। इसका नाम है बैटफिश। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। इन महाशयों को पानी के ऊपर तैरना उतना पसंद नहीं और यह अक्सर समुद्र तल पर पाए जाते हैं। यहाँ जब ये तैरते तैरते बोर हो जाते हैं तो फिर अपने सूलों पैरों का इस्तेमाल कर इंसानों की तरह चलना शुरू कर देते हैं। आपको लूना याद है ना, जो पेट्रोल खत्म होती बाइसाइकिल बन जाती थी? बिल्कुल उसी तरह। अब एक नजर इनकी शक्ल की तरफ दौड़ाते हैं, जो हमेशा गुस्से में दिखता है। इतना टेंशन काय के लेने का? इनके होठ हमेशा इंसानों के होठों की तरह दिखते हैं, और तो और कुछ मादाओं के होठ बेहद लाल होते हैं। ठीक पहचाना, उनके मर्दों को अपने पीछे लट्टू करने के लिए। लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? नंबर 4। दोस्तों, कभी आपने नारियल तोड़ने की कोशिश की है? मुश्किल काम है ना? अगर हम आपको ये कहें कि कोई ऐसा भी जानवर है जो बिना किसी टूल के सहारे नारियल तोड़ सकता है, तो आप हम पर यकीन नहीं करेंगे। मगर आज हम बात कर रहे हैं कोकोनट क्रैब की, जिसे एक खिताब मिला है। ये विशालकाय केकड़े साउथ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। इनकी गोलाई 3 फीट और इनके पंजे 1 मीटर तक लंबे होते हैं। इनका वजन 4 किलोग्राम तक का होता है। यूं तो ये नारियल खाना पसंद करते हैं, पर अगर मौका मिले तो ये किसी पंछी या छोटे जीव जैसे चूहों और बिल्ली के बच्चों को भी चट कर जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये 120 साल तक जिंदा रहते हैं। इस अजीबोगरीब केकड़े के नाम पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 5। अमेज़न रिवर अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इसके तल में एक ऐसा कछुआ पाया जाता है जो दूर से देखें तो बिल्कुल किसी पत्ते जैसा दिखता है और कैमोफ्लेज करना अच्छी तरह से जानता है। इसका नाम है मटामटा टर्टल। ये चुपके से अपने शिकार के पास पहुंच जाता है और उनके अपने पास रेंज में आने का शांतिपूर्ण तरीके से इंतजार करता है। इसका मुंह एक पोस्ट ऑफिस की तरह होता है। जैसे कि कोई मछली करीब आती है, ये अपने मुंह का इस्तेमाल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह करता है और उस मछली को झट से निगल जाता है।
भला मनाइए कि इनकी साइज छोटी होती है, वरना वो इस वीडियो को फिल्माते वक्त हमें ही निगल जाता। नंबर 6, बताया जाता है कि चीन के फुजियान राज्य में पिछली सदी में एक ब्लू टाइगर देखा गया था। वैसे हम अब चीन से आने वाली हर खबर को शक की निगाह से देखते हैं, मगर कुछ दिनों बाद साउथ कोरिया से भी ब्लू टाइगर देखने की खबर मिली। इसके बाद अमेरिकी लोगों ने भी इसे देखने का दावा किया। इन दावों को हम तो तब तक हकीकत नहीं मानेंगे जब तक ये न जान लें कि वाकई ब्लू टाइगर जिंदा है। नंबर 7, आइए दोस्तों आपको मेडागास्कर लिए चलते हैं और आपको मिलाते हैं एक ऐसे जीव से जिसका रूप रंग ही नहीं बल्कि नाम भी अजीबोगरीब है। इन जनाब का नाम है आई आई। चेहरे से ये लैमर जैसे दिख सकते हैं, मगर इनका चाल चलन बिल्कुल अलग है। ये क्यूट से दिखने वाले प्राणी बेहद सुस्त होते हैं और पेड़ों की टहनियों में अपना भोजन तलाशते रहते हैं। इनके भोजन तलाशने का तरीका भी बिल्कुल अनूठा होता है। ये अपनी तीसरी उंगली से पेड़ की टहनियों को ठोकते हैं। उनमें से जो आवाज आती है उसी से इनको पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा है या नहीं। वो उंगली से पेड़ की टहनी में हेड करता है और उस कीड़े को बाहर निकालकर उसे झट से चट कर जाता है। नंबर 8, दोस्तों अगर हम ये कहें कि एक ऐसा जानवर है जिसमें गैंडे और घोड़े की खूबियां हैं, तो क्या आप हम पर आसानी से भरोसा करेंगे? नहीं ना? चलिए हम आपको आज मिलवाते हैं मलेशियन टापिर से, जो घोड़े और गैंडे की तरह दिखता और एक्ट भी करता है। वक्त पड़ने पर यह घोड़े की तरह तेज दौड़ भी सकता है और अपने धारदार दांतों से अपना बचाव भी कर सकता है। दूर से लोग अक्सर इसे एक पत्थर समझने की गलती कर सकते हैं, मगर आप इन्हें मलेशियन टपीर ही बोलिएगा और इसके लिए हमें एक लाइक भी दीजिएगा। नंबर 9, मेडागास्कर के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है अंजा। अंजा में माकी लैमर पाए जाते हैं। ये अपनी धारदार पूंछ की वजह से जाने जाते हैं। इनका रहन सहन बिल्कुल इंसानों जैसा होता है, यहाँ तक कि जब भी सुनहरी धूप निकलती है ये समाधि लगाकर उसका आनंद लेते हैं। अंजा के लोग इन खूबसूरत और अजीबोगरीब जानवरों की रक्षा करते हैं। माकी लैमर एक विशेष प्रकार की आवाज निकालते हैं। कहानी है कि एक दिन एक लैमर का सर बर्तन में अटक गया और लैमर माकी माकी आवाज निकालने लगा। अगली बार किसी बर्तन में अपना सर डालने से पहले ये शरारती जीव 1000 बार सोचेंगे। इस शरारती लैमर के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 10, दोस्तों जब एक मेल लॉयन और मादा टाइगर के बीच मोहब्बत हो जाए तो उनके बच्चों को क्या बोलते हैं? इन्हें लाइगर बोलते हैं। एक घोड़े जितना लंबा होता है। एक लॉयन और टाइगर दोनों से ज्यादा बड़ा होता है। इसे देखने के बाद अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इनका वजन 1 टन के बराबर होता है। यहाँ तक कि इसकी टाइगर माँ भी इसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। ये बात तो बाद में ही पता चल पाएगी कि अगर इसे जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर फटाफट बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही रोचक वीडियोस के साथ हम फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया और शब्बा खैर।